बस पैर लग जाएगा तो फिर टेढ़ा हो जाएगा पूरा वीडियो। चलो नाउ अब देखिए द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट, इफ द डायरेक्शन ऑफ प्लांट मूवमेंट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुली देन सच मूवमेंट इज कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट। जिसकी और भी कॉपी बची वो जमा कर देंगे, ठीक है। दैट इज ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या होता है? That is if the movement, if direction of plant movement, ठीक है, direction of plant movement depends on, किस पर डिपेंड करता हो दिव्या? That is direction of plant movement depends on direction of डायरेक्शन ऑफ स्टिमुली। तो उसे क्या कहेंगे? Then it is called ट्रॉपिक मूवमेंट। एग्जाम्पल है that is कि जो ट्विग है या टहनी है इसकी सनफ्लावर की, ट्विग का मतलब टहनी होता है, ट्विग ऑफ सनफ्लावर ऑलवेज फेसेस, किसको फेस करती है? फेसेस टू सन। तो इसे क्या कहेंगे? दिस इज फोटोट्रॉपिज्म। ये ट्रॉपिक मूवमेंट हो गया। ये कैसा हो गया? दिस इज ट्रॉपिक मूवमेंट। क्योंकि जिधर सन है उधर ही क्या चली गई? बोलो, टहनी चली गई। तो अब ये जो सनफ्लावर का प्लांट है, ये सनफ्लावर का प्लांट है, तो टहनी इसमें किधर की ओर है? जिधर सन है उधर ही तो है। तो इसलिए इस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? ट्रॉपिक मूवमेंट। लेकिन अगर कोई फूल, जैसे कमल का फूल है, ये खिल गया सन के आने पर, तो ये इस सन कहीं भी रहे, लेकिन इसका जो ब्लूमिंग है, खिल जाना, तो क्या ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि स्टिमुली कहाँ है? बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा, बस वो खिल गया। तो ब्लूमिंग ऑफ ये लोटस एंड ड्रूपिंग ऑफ फ्लावर्स ड्यूरिंग नाइट, ड्रूप भी तो होता है, या रात की रानी का चांद पर निर्भर न करना, वो बस ब्लूम कर जाता है। रात की रानी है, वो क्या करती है? बस खिल जाती है रात को जब चांद आता है, या मून फ्लावर उसको कहते हैं। बट इट इज नॉट फेसिंग टू एनी साइड। ऐसे मूवमेंट को नेस्टिक मूवमेंट कहा जाएगा। कि मान लीजिए जैसे यहाँ आया सन के आने पे तीन अलग अलग चीजें दिखाई जा रही। सन के होने से क्या इसका खिल जाना, इसका कुछ मूवमेंट सन की ओर फेस हुआ या सन के अपोजिट हुआ? क्या बस ये खिल गया है। तो क्या इसका मूवमेंट स्टिमुली के डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है? स्टिमुली के होने पे तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन क्या उसके डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है? सो इफ डायरेक्शन ऑफ प्लांट मूवमेंट, यहाँ सन जहाँ जहाँ जाएगा प्लांट उधर ही उधर चलता चला जाएगा, उधर जाएगा जिधर सन जाएगा उधर ही जाएगा। तो इसमें डिपेंड कर रहा है डायरेक्शन ऑफ प्लांट मूवमेंट, लेकिन यहाँ नहीं डिपेंड। तो ये नेस्टिक मूवमेंट। या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि रात की रानी का फ्लावर, तो वो कैसा होगा? उसका भी मूवमेंट इसी तरीके से, मून फ्लावर जिसको कहा जाएगा, तो उसमें यही सब चीजें हैं। इट इज नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट और आगे बताया जाएगा, बस अभी जान लो कि ये नेस्टिक मूवमेंट है। जो ना डिपेंड करे हो तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन लेस हो तो इट इज डायरेक्शन लेस ना, इसलिए नेस्टिक हुआ। और इट इज डायरेक्शनल मूवमेंट, डायरेक्शनल।
इसलिए सो ट्रॉपिक मूवमेंट। बात ना करें। अब अगला देखिए, नेक्स्ट इज जो ट्रॉपिक मूवमेंट है वो अलग अलग तरीके से होते हैं, जिसमें से पहला हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो पहला टाइप क्या है? फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म दैट इसमें स्टिमुली क्या होता है? स्टिमुलस, इट इज लाइट। स्टिमुली प्लूरल है और स्टिमुलस क्या है? सिंगुलर। तो ये सिंगुलर है एंड स्टिमुली दैट इज प्लूरल, इसलिए इसका स्टिमुलस लाइट है। प्लांट मूवमेंट, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू लाइट, व्हेन its movement is either towards light or away from light, it is called tropic movement. If it is towards light, Pradeep Sharma, then it is called positive phototropism. And if it sahi bola, and if it is away from light, then it is called negative phototropism. Negative phototropism is seen in roots and positive phototropism it is seen in shoots. सही है? कहने का मतलब है सर कि अगर अवे फ्रॉम लाइट है तो नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट क्यों होगा? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म दोनों ही होंगे, जो कि फोटो उसका स्टिमुलस है और वो उससे स्टिमुलस से अवे जा रहा है, तो ये निगेटिव है। लेकिन डायरेक्शनल तो हुआ ना, उसकी डायरेक्शन किस पे डिपेंड कर रही है? मान लीजिए अगर एक पॉट में आपने क्या लगा दिया, पौधा लगा दिया, और यहाँ पे एक विंडो से लाइट आ रही है, तो विंडो से अगर यहाँ पीछे से सन है और लाइट आ रही है, तो इसका क्या मतलब है कि इसकी शूट किधर जाएगी? बताओ। इट इज गोज टुवर्ड्स दिस, और जबकि इसकी रूट किधर जाएगी? अवे फ्रॉम। तो इससे क्या पता चलता है कि दैट इज, और इसमें शूट इधर चली गई, तो इससे क्या पता चल रहा है? ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन इधर हो गया और इसमें भी ऑक्सीजन इधर आया, लेकिन ऑक्सीजन इसमें हिंडर्स करता है ग्रोथ को। रूट्स में क्या करता है ऑक्सीजन का काम? इट इज हिंडरिंग द ग्रोथ। हाउएवर इन केस ऑफ शूट इट इज प्रमोटिंग द ग्रोथ। तो ये पोर्शन ज़्यादा बढ़ गया, ये बढ़ ही नहीं पाया। सही है? जाएगा दोनों में शेड ही रीजन में, ये हमने पूरी बात पिछले सेशन में बता दी थी। बोलो सही है कि नहीं? तो हम क्या कहेंगे, बोलिए कि दैट इज मूवमेंट ऑफ प्लांट in response to, response किसका? और क्या लिखेंगे बोलो? that is directional movement of plant. directional word use करना, directional movement of plant in response to light, it is called phototropism. सर लेकिन पॉट के अंदर तो हर जगह से शेड ही होता है, ऐसा आपको लगता है, लेकिन वो जो लाइट होती है, एक होता है कि ओपेक मीडियम, ओपेक मीडियम में भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, आपको दिखेगा नहीं। जैसे लाइट ऐसे वैसे मीडियम में भी होती है, वो इधर का मीडियम हीट रहेगा, और इस वजह से भी रूट की टेंडेंसी यहाँ नहीं रहने की होगी। रूट वहाँ जाएगा जहाँ बहुत डैम्पनेस और डार्कनेस होगी, क्योंकि वो नीचे की ओर जाएगा। लेकिन कभी भी अगर आपने रूट देखो, अगर मान लो जैसे हीट कहीं पड़ रही है, तो उधर की ओर रूट नहीं जाएगा, क्योंकि उसको वहाँ पानी भी नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली तो उसको वाटर चाहिए ना, तो वाटर उसे कहाँ मिलेगा? क्या जहाँ लाइट होगी वहाँ मिलेगा कि नहीं होगी? तो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है कि वो डार्कनेस और डैम्पनेस की तरफ जाए। तो हम इसको, उसका लाइट से कोई दुश्मनी नहीं है या लेना देना नहीं, उसको कोई फोटोसिंथेसिस भी नहीं करनी है। लेकिन वाटर, इसकी वाटर कहाँ मिलेगी बताओ? जहाँ पर जैसे बहुत गहरे में, तो रूट आप देखोगे सन कहीं पड़ रहा है किसी जगह पे, किसी दीवार के इधर, तो इसकी जो रूट है, अगर यहाँ पर कोई वॉल है तो प्लांट इधर तुमने उगा दिया है, तो इधर इधर अगर सनलाइट पड़ रही है तो यहाँ तक तो धूप अंदर यहाँ गर्म रहेगा, तो इसकी रूट कहाँ चली जाएगी? इधर इधर चली जाएगी। जहाँ मान लो ये पूरा घर बना हुआ है, तो क्या इसके अंदर कभी रोशनी आएगी? सनलाइट पड़ेगी? ग्राउंड में तो पड़ेगी, तो वो उधर नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ उसको पानी कम मिलेगा। और अगर तुम्हारे घर के अंदर से होकर नीचे नीचे चली जाए, तो वहाँ तो डैम्पनेस है, कभी धूप ही नहीं पड़ती,
तो हम इसमें क्या कहेंगे, ये छोटे गमलों में तो इतना नहीं, छोटे गमलों में तो हर तरफ रोशनी पड़ती है, लेकिन घर के बाहर का पेड़ है और बाहर से धूप पड़ रही है, तो उसकी जड़ बाहर रहने की बजाय वो हमारे घर के अंदर अंदर नीचे चली आएगी। क्यों? क्योंकि उसको पानी ज़्यादा मिलेगा, तो हम उसको वाटर उधर मिलेगा तो हम कहेंगे भाई ये लाइट की तरफ नहीं रह रही है, रूट किधर रह रही है, जिधर लाइट कम है, डार्कनेस और डैम्पनेस की ओर। तो चूंकि हम लाइट को स्टिमुलस मान रहे हैं तो एक ये निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहा जाए। सही है? हाँ, नीचे नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म इज सीन बाय रूट्स बिकॉज रूट्स ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम लाइट। और दूसरी क्या है, मान लीजिए आप यहाँ एक बल्ब जला के रख दें, तो आप देखेंगे कि आपकी जो रूट्स है, रीज़न कुछ और है क्योंकि वो वहाँ पर मॉइस्चर ही खत्म हो जाएगा बल्ब जलाने से या लाइट जलाने से, लेकिन हमारे स्टिमुलस के तो अवे गया, तो हम उसे क्या कहेंगे, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे, पानी नहीं रहेगा वहाँ। सही? तो क्या बताया जाएगा? और ये डायरेक्शनल मोमेंट पर लगता है, क्योंकि डायरेक्शनल लिखना जरूरी है। वही अभी हम जब देखेंगे फोटोनेस्टी तो हम कहेंगे नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। ये क्या है? ये फोटोनेस्टी है। ये क्या है बोलो? लाइट पे ही दे रहा है, लेकिन चूंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं है इसलिए इसका मूवमेंट नेस्टिक मूवमेंट हुआ। तो ये फोटोनेस्टी है और ये कौन सा बताओ? फोटोट्रॉपिज्म। दोनों में फर्क समझ में आ गया? वो हम आगे देख लेंगे। तो इसको लिख लीजिए, फोटोट्रॉपिज्म और ये फोटोनेस्टी। तो सरोज ये बात ध्यान दीजिए, दैट इज ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर ग्रोथ मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट हम आगे देख लेंगे, वो ग्रोथ हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर ऑलवेज ग्रोथ। बोलो बात समझ आ गई? ये एक्स्ट्रा और लिख लें तो ये ट्रॉपिक मूवमेंट हो जाता है। ये यहीं पे कहीं लिख लो निष्काइसी में, ट्रॉपिक मूवमेंट। अब डिफरेंस में लिखाएंगे तो लिखा देंगे ट्रॉपिक मूवमेंट आर ग्रोथ मूवमेंट। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन और एब्सिसिक एसिड ये सब ऐसे हैं, कुछ ग्रोथ को बढ़ाते हैं कुछ रोकते हैं, तो अल्टीमेटली ग्रोथ से ही रिलेटेड है। ठीक है कि नहीं? सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन और सेल एनलार्जमेंट, ये तो ग्रोथ की चीजें हुई कि नहीं? तो इस वजह से ग्रोथ मूवमेंट हो गया। अगला मूवमेंट देखिए, फोटोट्रॉपिज्म के बाद हम क्या लिखेंगे कि शूट सोर्स, शूट मूव्स टुवर्ड्स लाइट, so shows positive phototropism. Root moves away from light, so shows negative phototropism. ऐसा shows नेक्स्ट मूवमेंट है दैट इज जियोट्रॉपिज्म। ये देखेंगे इस तरीके से, ये रूट्स में नेगेटिव, सही? आगे देखिए, तो बस मैं लिखा हुआ ही दिखा रहा हूं। आगे देखिए, नेक्स्ट इज जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म का क्या मतलब है? जो ग्रेविटी को स्टिमुलस लेके चले, तो उसे क्या कहेंगे? जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म को मोनिका डिफाइन करो। मूवमेंट ऑफ प्लांट। अदिति आप डिफाइन। हाँ, इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। सही है। देखो, डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। यहाँ पर स्टिमुलस ग्रेविटी है। Roots moves towards gravity
एंड, ठीक है, shoots moves and shoots moves towards एंटी ग्रेविटी। एंटी ग्रेविटी का मतलब है अवे फ्रॉम, लिखो ना, अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम ग्रेविटी। देखो जैसे किसी भी प्लांट में ये शूट है, तो शूट में यानी उसके ऊपर जो स्टेम है, और ये रूट है, तो अगर ये रूट है, टैप रूट एरिया में कोई भी रूट हो सकती है, तो ये रूट है और ये शूट हो गई। यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहेगी और यहीं पर ऑक्सीजन कलेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन वहाँ रहेगा टिप पे, ऑक्सीजन कहाँ रहेगा, तो टिप को बढ़ाता चला, हमेशा टिप पे रहेगा, उसमें भी नीचे की ओर रहेगा। तो ये कहाँ मूव कर रही बताओ, तो इसमें ऑक्सीजन की दो लोकेशन है, ये वो टिप पे रहता है, रूट और शूट के टिप में रहता है। तो ये चीज़ जब बढ़ेगी और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो बढ़ती रहती है, वो तो न्यूली डिवाइडिंग सेल्स होती है कि नहीं, तो ये किधर जाएगा, ये नीचे चलता चला जाएगा, और ये बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर चलता चला जाएगा, जिसको कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। क्या कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो तुम्हें मालूम है ना, जो टिप पे रहती हो, और यहीं पर एपिकल मेरिस्टेम भी है अलोंग विद ऑक्सीजन, दोनों जगह है, इसको कहेंगे एपिकल मेरिस्टेम। न्यू सेल्स हैं और उसके साथ क्या है, अलोंग विद ऑक्सीजन, तो ग्रोथ हार्मोन है ना, और ये भी सेम चीज है, एपिकल मेरिस्टेम अलोंग विद। तो ये जा रहा है टुवर्ड्स ग्रेविटी, जब टुवर्ड्स ग्रेविटी जा रहा है इसको पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहेंगे, ये एंटी ग्रेविटी जा रहा है तो इसको निगेटिव। तो ग्रेविटी की तरफ तो नहीं जाएगी, इस टाइम कहाँ जाएगी, ग्रेविटी के अवे, तो इसलिए ये टुवर्ड्स ग्रेविटी, और ये अपोजिट टू ग्रेविटी। So it is negative geotropism और ये पॉजिटिव। अगला देखिए, नेक्स्ट इज इसको अगर आपको डायग्राम बनाना हो तो ऐसे ही दिखाया जा सकता है। अगर आपके घर में कोई गमला, कोई पॉट ऐसे गिर जाए तो आप देखेंगे कि उसमें प्लांट फिर ऊपर बढ़ने लगते हैं और रूट किधर बढ़ने लगेगी, नीचे बढ़ने लगेगी। इससे भी क्या पता चलता है कि दैट इज रूट्स हमेशा, और ये शूट है इस तरीके से, तो ये अवे फ्रॉम ग्रेविटी है, दैट इज पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, दिस इज नेगेटिव जियोट्रॉपिक। बोलो, ये कैसा है बताओ, चूंकि ग्रेविटी की ओर जा रहा है तो पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट इज कीमोट्रोपिज्म। डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट, या प्लांट मूव नहीं करेगा, आप ये समझो जहां जहां मैं प्लांट लिखा हूं, प्लांट ना लिखो, प्लांट पार्ट, क्या लिखोगे, पूरा प्लांट तो कहीं मूव नहीं करता है ना। वास्तव में मूवमेंट किसका होता है, डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट। वो पार्ट शूट भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है, कुछ ना कुछ हो सकता है। तो तीसरी चीज क्या है, दैट इज डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट। ओके, in response to chemical stimulus, chemical in response to stimulus chemical is called chemotropism। अब देखिए,
कीमोट्रोपिज्म कहाँ देखने को मिलता है? दैट इज जैसे ये फ्लावर का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो इसमें क्या होगा, नीचे सेपल होंगे ये, और इसके पीछे क्या होंगे, दैट इज पेटल्स होंगे। तो इसी फ्लावर में आप देखोगे कि ये स्टेमन है, स्टेमन में एंथर है, एंथर में से पॉलन निकल गए तो निकलने के बाद किसमें गिरेंगे बोलो? इट इज स्टिग्मा। ये सबसे टॉप पे स्टिग्मा है और बीच वाला क्या है? स्टाइल। इसका जो नेक है उसे क्या कहेंगे? स्टाइल। और सबसे टॉप पे क्या है? स्टिग्मा। और इसके बॉटम में क्या है? ओवरी। सबसे नीचे ओवरी है। ओवरी में एक इस तरीके से इन्वर्टेड है ये, ठीक है, जिसे ओव्यूल कहते हैं, और उसी के अंदर ओवम है। देखो ये ओवरी है, ये क्या है बोलो? ओवरी है। जब ओवरी पकेगी तो आम बन जाएगी, मैंगो। और जो ये ओवम है, ये पकेगा तो गुठली बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गुठली बन जाएगा। और ये जो ओव्यूल है, ये गुठली का सीड कोट बनेगा। ओवरी पकती है तो क्या बनेगी? पल्प। ये पक जाएगी। कब पकेगी? अब इसके ऊपर ही जो पॉलन ग्रेन उड़ के आया वो किस पे बैठ गया बोलो? दैट इज राइप स्टिग्मा। पके हुए स्टिग्मा पे बैठा। किस पे? अब जब ये इस पे बैठा तो इसकी स्मेल से, अभी हम इस पे वीडियो भी देखेंगे, एक पॉलन ट्यूब निकली। इसके अंदर मेल गेमीट है और इसमें क्या है बोलो? अभी तुमको बताया कि ये ओवरी है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। आपकी मर्जी, चाहे तो इसे कार्पेल कहो, मन ना करे तो फिर पिस्टिल कह दो। दो इसके नाम है। इसके दो कौन कौन से नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो इसमें क्या होता है? मेल गेमीट भी है, फीमेल गेमीट भी है। तो अब इसमें अंदर पे क्या क्या है बताओ? ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर एक ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर क्या है? ओवम। इतनी बात समझ में आ गई? ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, जैसे माँ, माँ के अंदर बच्चेदानी और बच्चेदानी के अंदर बच्चा। दैट इज, आप ये भी समझ सकते हैं हम वी आर विवियम। व्हाट डज इट मीन? वी आर हैविंग यूट्रस। तो यूट्रस के अंदर क्या होगा? दैट इज बेबी। बेबी नहीं होगा तो एक ओवम होगा, फिर बाद में बेबी बनेगा। इसी तरह से होगा। वही चीज इसमें भी होगी। अब आगे देखो, इसमें क्या है बताइए? दिस इज, इसको क्या कहेंगे? पॉलन। क्या कहेंगे? यही पॉलन ग्रेन्स एंथर में भरे रहते हैं। कभी गुड़हल का फूल हिबिस्कस देखा है? कैसे येलो येलो हाथ में लग जाता, नहीं लग जाता उसके आगे? तो वो सब पॉलन्स हैं। और वही पॉलन जब इसमें राइप स्टिग्मा पर निष्का बैठा तो उसके स्मेल की वजह से, इसका नाम क्या है? कीमोट्रोपिज्म। जैसे उसे पता चल गया, उसको ये सेंस हो जाता है कि एक राइप स्टिग्मा पे मैं गिर गया। अदरवाइज वो पॉलिनेट नहीं होगा, लेकिन स्टिग्मा पे गिरते ही 2 सेकंड के अंदर इसमें से एक ट्यूब आएगी। तो दैट इज नोन एज जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। उसका क्या नाम है? देखो, इसका इस पे गिर जाना पॉलिनेशन है, लेकिन पॉलन ट्यूब का निकल जाना एक तरीके से इसमें जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। ये 2 सेकंड का काम है। 2 सेकंड में इतनी लंबी ट्यूब निकल के इसमें चली जाएगी और चली जाएगी, और फिर ये न्यूक्लियस इससे क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा, तो जाइगोट बन जाएगा। इतना काम है। फिर जाइगोट बनते ही वो बढ़ने लगेगा और बढ़ के फ्रूट बन जाएगा, आम बन जाएगा। जाइगोट बनने के बाद फिर फल बन जाएगा। पहले फूल ही फल बनता है। ठीक है, तो अब हम इस चीज को देखें, व्हाट इज कीमोट्रोपिज्म। क्या? नहीं, वो तो एक तरीके का पॉलन ग्रेन है। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे पॉलन ग्रेन है। और जैसे ही ये इस पे गिरा, किस पे गिरा? स्टिग्मा पे, तो इसमें से एक ट्यूब निकला और वो ट्यूब इसमें से निकलेगा। इसके बारे में बहुत डिटेल में 2 पेज का बताऊंगा। अभी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आने दो, बहुत डिटेल में इसके बारे में बताना है। जनरेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन, सिंगेमी, वेजिटेटिव, बहुत सारे नाम है इसमें, करीब 10 तो टर्म है।
लेकिन आपको अभी ज्यादा मतलब नहीं है, बस ये समझो इसमें से निकली पॉलन ट्यूब। इसका नाम बताओ, ये जो इसमें से निकली है ये बताओ ये क्या है? पॉलन ग्रेन। ये क्या है? अब बोलो पॉलन ग्रेन के अंदर ये क्या है? मेल गेमीट। सही है? या मेल न्यूक्लियस बोल दो, एक ग्रेन एक सेल है, तो सेल के अंदर क्या होगा? मेल न्यूक्लियस। और ये बताओ ये क्या है? ओवम है, और ओवम के अंदर क्या होगा? फीमेल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का न्यूक्लियस से मिल जाना ही जाइगोट है, फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गई बात? तो देखो ओवम एग को कहेंगे, और एग के अंदर आशीष ये क्या है? न्यूक्लियस कौन सा है? दैट इज फीमेल न्यूक्लियस। तो मेरा कहने का मतलब है जैसे ही इसके ऊपर पॉलन गिरा, पॉलन गिरने के बाद ये जो निकला इसको कहेंगे पॉलन ट्यूब बन गई। क्या बन गई? और इसी में ये चल के अभी यहाँ नहीं रहेगा, ये आगे बढ़ जाएगा, और बढ़ते बढ़ते कहाँ चला जाएगा बोलो? उसके अंदर जहाँ जाएगा जहाँ पर दैट इज ओवम है, और ओवम के अंदर उसको फाड़ते हुए अंदर जाके क्या करेगा वो अभी वीडियो में देख लेंगे। सही है? बोलो पॉलन ट्यूब है। हाँ बोलो, अभी बता दे रहे हैं। ये देखो इसको कहेंगे एंथर। इस पूरे का नाम क्या है? दैट इज एंथर है, और ये उसका क्या है? फिलामेंट। फिलामेंट है, ये एंथर है, और पूरा स्टेमन है, ये एंथर है। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और मोनिका ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब तुम अपना प्रश्न करो। फीमेल गेमीट, गेमीट में फीमेल न्यूक्लियस। फीमेल गेमीट है ओवम, सेम नहीं है। फीमेल गेमीट है ओवम, और फिर कौन सा? बंद कर दे। अब देखो सही है? फीमेल गेमीट, उसके अंदर फीमेल न्यूक्लियस। नाउ लेट अस सी हाउ इट occurs. Okay. Making of pollen tube in flower. Making a pollen tube in flower. ये देखो इस तरीके। अब इसी पर ये पूरी अब इसके ऊपर रख दिया, ये देखो पॉलन गिर गया। अब इसके अंदर तुम क्या देख रहे हो? वो सब अपने चक्कर में बस समझो एक ओवम, इसके अंदर क्या है? ओवम है। ये देखो बढ़ गया, और ये जा करके समझ आ गई बात की नहीं? इसी को डिटेल में हम लोग देखेंगे, इसमें बहुत कुछ पढ़ने को, एक चैप्टर पूरा इसके। तो क्या लिखेंगे कि व्हेन पॉलन ग्रेन, सिर्फ 2 लाइन हमें लिखनी है। व्हेन पॉलन ग्रेन फॉल्स ओवर राइप स्टिग्मा, फिर क्या होता होगा? ए पॉलन ट्यूब कम्स आउट फ्रॉम इट, क्योंकि राइप स्टिग्मा को वो सेंस कर लेता होगा उसमें स्मेल को। पॉलन ट्यूब कम्स आउट फ्रॉम इट, एंड जो मेल न्यूक्लियस फ्यूजेस विद फीमेल न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड जाइगोट। यही फर्टिलाइजेशन। केमिकल इसलिए कि यहीं गिरा दो तो नहीं निकलेगा पॉलन ग्रेन, और राइप स्टिग्मा पे आए तो निकल आएगा। केमिकल से हो रहा है ना। किसकी वजह से हो रहा है? राइप स्टिग्मा में एक स्मेल होगी ना, उसकी वजह से। देखो क्या लिखा है बोलो? व्हेन पॉलन ग्रेन, पुंकेसर पॉलन ग्रेन फॉल्स ओवर राइप स्टिग्मा, इसीलिए तो राइप दिखा रहा हूँ, पके हुए स्टिग्मा। देन क्या होगा बताइए? देन ड्यू टू कीमोट्रोपिज्म, क्या होगा? ड्यू टू
केमिकल है उसमें, कीमोट्रोपिज्म। ए पॉलन ट्यूब कम्स आउट फ्रॉम इट, और वो किससे चलेगी? स्टाइल से होते हुए, ये इसके नेक से होते हुए, कम्स आउट फ्रॉम इट, इट मूव्स फ्रॉम स्टाइल टू ओवरी, कहां तक पहुंच जाएगी? ओवरी एंड मोनिका, दैट इज मेल न्यूक्लियस। और नहीं कुछ बोलना चाहो तो बस बोलो मेल गैमीट फ्यूजेस विद फीमेल गैमीट। क्या करेंगे? मेल गैमीट फ्यूजेस विद फीमेल गैमीट, और इसे क्या कहा जाएगा? ठीक है, वो फर्टिलाइजेशन है, हम फर्टिलाइजर यहाँ नहीं लिखेंगे। दिस इज कीमोट्रोपिज्म। ये क्या है? कीमोट्रोपिज्म है। अगर तुम कोई बहुत एक हार्मफुल एसिड रख दो किसी प्लांट के पास, तो रूट्स वहाँ नहीं जाएंगे, रूट्स उससे दूर भागेंगे, तो वो निगेटिव कीमोट्रोपिज्म है। ये फेवरेबल है तो पॉजिटिव है, इट इज पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म। So roots moves away from harmful chemicals. It is called negative chemotherapy. Stems do not show chemotropism. Stems are neutral towards chemotropism. तुम कुछ भी रख दो जल जाएगा, कुछ नहीं, कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन और ये सब काम ही नहीं करते वहाँ। सही है? तो stems do not show chemotropism. तो तीसरी चीज हो गई, दूसरा नंबर की हो गई जियोट्रोपिज्म। अब थर्ड नंबर का ट्रोपिज्म क्या हो गया? कीमोट्रोपिज्म। अब चौथे नंबर का ट्रोपिज्म है हाइड्रोट्रोपिज्म। ओके, हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब है डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट। ठीक है, इन रिस्पॉन्स, टूवर्ड्स नहीं लिखना है, या लिखना हो तो टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम वाटर, तो दोनों लिखोगे, नहीं तो इन रिस्पॉन्स टू वाटर is called hydrotropism. अब देखिए, वैसे इसमें दिखाएगा नहीं, टाइम लैप्स हाइड्रोट्रोपिज्म। देखते हैं अगर कोई ऐसे Time एग्जांपल lapse मिल जाए। hydrotropism. देखो वाटर जहाँ रखेंगे, ये देखो, हाइड्रोट्रोपिज्म प्लांट का वो मूवमेंट है जिसमें रूट जो है वाटर की तरफ मूव करता है। अब इस लेकिन सेकंड आया नहीं, पास की मड जो है, ये देखो, इसमें मैंने दिखा रहा, ये सारे टाइम लैप्स फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म मैंने दिखा दिया, अगर किसी ने Time नहीं lapse देखा हो तो देख ले, hydrotropism. वैसे मैंने दिखा दिया। देखो ऐसे सभी में ट्रोपिज्म है। अगर लाइट इधर से आ रही, देखो तो इधर जा रहा है, इधर रोशनी है, देखो ये रोशनी दिख रही, अब उधर कर दी रोशनी तो उधर आ रहा है। सही है? चल अब देखो
इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई। इसी तरीके से वाटर के रिस्पॉन्स में क्या होगा कि अगर किसी पॉट में, अर्धन पॉट में आपने प्लांट लगाया है, तो प्लांट में आप यहाँ पर वाटर पूरे प्लांट को मत दो, यहाँ एक इतना डीप करके इसमें मिट्टी का ही ग्लास लगा लो और उसी को पानी दो, तो क्या होगा बताओ? ऐसा करने से अब इसी में पानी जाए तो इसकी रूट्स धीरे धीरे इसके चारों ओर आ जाएंगी और इसको क्या कहेंगे? इट इज मूविंग टूवर्ड्स, किसकी तरफ मूव कर रही है? वाटर की ओर। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाउएवर स्टेम्स आर न्यूट्रल टूवर्ड्स हाइड्रोट्रॉपिज्म। उनको पानी से कोई लेना देना ही नहीं है, ना उनका कोई रिपल्सन है, उनके ऊपर वैक्सी क्यूटिकल होता है, उन्हें डर भी कैसा? बारिश में 10-10 दिन भीगते हैं तो क्या वो डरेंगे? तो इस वजह से रूट्स मूव्स टुवर्ड्स वाटर। ये भी देखा गया है कि पेड़ उधर की ओर है, नीम बबूल कीकर का, वो रोड पार करके इधर पाइपलाइन जा रही है, उसको फोड़ के पानी पी रहा है। ये भी देखा गया। तो आप समझ लो किस स्तर तक का हाइड्रोट्रॉपिज्म वहाँ है। रोड को उस इधर आ गया पानी पी। देखो होता क्या है कि वो उनको पता है कि मॉइस्ट है यहाँ की ज़मीन, जहाँ पाइपलाइन है आसपास मॉइस्ट होगा तो मॉइस्चर की ओर जाएगी, जहाँ पानी डैम्प होगा ज़्यादा वहाँ, उधर नहीं इधर है तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते छोड़ दिया। यही चीज़ है। ये तो सर्वाइवल टेक्निक है ना, नहीं तो कभी सर्वाइव ही ना करें। सो टूवर्ड्स वाटर इट इज पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। स्टेम्स आर न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होती हैं टूवर्ड्स हाइड्रोट्रॉपिज्म। इस तरीके से कोई निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म का एग्जांपल नहीं मिलता। अगला देखिए, दैट इज थिग्मोट्रॉपिज्म। इसमें स्टिमुलस क्या है? थिग्मस। थिग्मस का क्या मतलब होता है? टच। थिग्मस एक ग्रीक वर्ड है। टच, डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट। ऑफ प्लांट पार्ट या फिर टेंड्रिल, ठीक है, टूवर्ड्स टच इज कॉल्ड, टूवर्ड्स लिख सकते हो, इन रिस्पॉन्स टू टच, इन रिस्पॉन्स टू टच इज कॉल्ड थिग्मोट्रॉपिज्म। ऐसा टेंड्रिल में देखने को मिलता है। जब प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है, जैसे बेल वाले पौधे होते हैं जो क्लाइंबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनमें बहुत सारी टेंड्रिल होती है। अंगूर हो गया, करेला हो गया, जो सब्जी वर्गीय होते हैं, वेजिटेबल की क्लास के। देखिए तो इसमें अगर ये प्लांट है तो प्लांट में जहां पर भी, ये देखो पिटियोल है, इसको पिटियोल कहेंगे, पिटियोल। पिटियोल में ये इसका नोड है, तो नोड से ऐसे टेंड्रिल निकलती है, इसको क्या कहते हैं? टेंड्रिल। ठीक है, सही है। दैट इज वास्तव में ये चीज इंटरकैलरी मेरिस्टेम के नाम से भी हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, लेकिन ये टेंड्रिल है। अब मान लीजिए इसके पास तुमने धागा यहाँ लटका दिया, ये थ्रेड है। ऐसा होता है जिनके घर में टमाटर या कुछ होता है धागा लटका देते हैं, फिर ये इसी में ऐसे बढ़ने लगेगा, ये सपोर्ट पे चलता है थिग्मस पे, तो इसको क्या कहेंगे? थिग्मोट्रॉपिज्म। कई बार तुमने देखा भी होगा ना कि कुछ पौधे होते हैं वो लिपट लिपट के चलते हैं दूसरे पे, वो सपोर्ट में चलते हैं कि नहीं? थिग्मस पे, उसको क्या कहेंगे? थिग्मोट्रॉपिज्म। तो ये टेंड्रिल क्या करती हैं, मान लीजिए ये हवा में ऐसे सिर्फ झूलती रहती है फ्रीली,
और इसने ये एक सपोर्ट है, इसने इसको टकराया, तो जब ये टकराती हैं तो ये हिस्सा जो जैसे मेरे हाथ का ब्लैक हिस्सा है वहाँ ऑक्सीजन चला जाएगा। क्या चला जाएगा? ऑक्सीजन। तो सपोर्ट के दूर जाएगा तो ये ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो एक बार में टच कर लेती है इसको। नहीं, वो बार बार हिट करती हैं, उनको पता चल जाता है ये सपोर्ट है प्रॉपर, अब इस पर निपटा जा सकता है। वो सपोर्ट नहीं मूव कर रहा है तो टच किया, 4-5 बार टच किया तो ऑक्सीजन उधर चला गया, वो हिस्सा बढ़ने लगा, फिर थोड़ा झुक भी गया, जब वो बढ़ जाएगा, ये हिस्सा बढ़ गया तो एक्स्ट्रा हो जाएगा कि नहीं? ये नहीं बढ़ पाया, वो बढ़ गया तो फिर अब ऐसे झुक गया, फिर झुकने के बाद फिर अब ये बढ़ तो नहीं है लेकिन अब ये ऐसे ऐसे फिर टच करेंगी। तो इसको जरा देखो कैसे होता होगा। मान लीजिए कि ये तो सपोर्ट है और इसने ये एक टेंड्रिल आई, तो इस टेंड्रिल में क्या होगा बताइए? सारा ऑक्सीजन किधर चला जाएगा? इस पे 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि then when it accidentally touches, tendril accidentally touches the support, then oxygen moves away from the support and that part grows more than the part in contact। और अल्टीमेटली जब ये ग्रो होगा, साथ में तुमको अभी बताया था कि यहाँ भी ऑक्सीजन होता है टिप में, ये तो बढ़ता ही रहेगा। तो अब ये जब चीज अगले स्टेप में क्या होगा कि अगर ये जब मुड़ जाएगा तो ये हिस्सा ज्यादा ग्रो कर गया और कौन सा हिस्सा नहीं ग्रो किया बताओ? ये इधर ऑक्सीजन है ना सपोर्ट किया, तो ये ग्रो कर गया। अब यही आगे होने वाला है, आगे होने वाला है, ये आगे बढ़ेगा। बढ़ने के बाद अभी इसका कोई डायरेक्शन नहीं, लेकिन ये जो आगे झूल रहा है इसको भी तो कभी ना कभी तो सपोर्ट मिलेगा। तो जब ये इसी से टकराएगा तो अल्टीमेटली बार बार टकराने की वजह से इसका ऑक्सीजन किधर चला जाएगा? इधर चला जाएगा, टच करेगा जैसे जैसे बढ़ेगा। और फिर अगले स्टेप में क्या होने वाला है कि ये तो ऐसे आ गया और फिर ये क्या होगा? फिर इधर से आ जाएगा, तो ये देखो ये इधर आ गया, फिर ये क्या हो जाएगा? फिर से देखिए इसमें ऑक्सीजन किधर है? ऑक्सीजन का मूवमेंट देखो, ऑक्सीजन इधर इधर है तो ये बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और इसमें ऑक्सीजन किधर है? इधर इधर है तो ये बढ़ा, फिर ऑक्सीजन इधर इधर बढ़ता भी जा रहा है क्योंकि इसके आगे में एक टेंड्रिल तो लगातार बढ़ता चला जाएगा और साथ में टच हो रहा है, तो टच में अवे में, किधर पर? अवे में। इस चीज को लिख लें। हाउ द थिग्मोट्रोपिज्म टेक्स प्लेस। सो सम प्लांट्स आर क्लाइंबर्स, देयर स्टेम्स आर वीक। ऐसा किसमें होगा? अमरवेल या कस्क्यूटा में। किसमें होगा? बिल्कुल, मनी प्लांट में भी सपोर्ट दो तो बढ़ता जाता है, इन सब में होता है। सो इन अमरवेल, इसको कहेंगे कस्क्यूटा। क्या होगा? इट इज ए क्लाइंबर, ये क्लाइंबर है। Its tendril touches some support और फिर क्या होगा? इसको लिखो सपोर्ट and this is oxygen. Touches some support and oxygen goes. ऑक्सीजन छाया में जाता है फोटोट्रॉपिज्म में और टच के केस में अवे फ्रॉम टच जाता है। ऑक्सीजन मूव्स अवे फ्रॉम टच, ठीक है। फिर क्या होगा? नाउ एंड दैट पार्ट ग्रोस मोर, दैट पार्ट grows more as shown in diagram. And it grips support. ये ग्रिप कर लेगा। इस पूरे चीज को तो क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म, क्योंकि स्टिमुलस में ये रिएक्ट कर रहा है तो पॉजिटिवली कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? इट इज पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म का कोई एग्जांपल देखने में नहीं आता, ठीक है। अब जरा देखिए, हमारे 5 ट्रोपिज्म हो चुके हैं। लेट अस मूव टू नेस्टिक मूवमेंट्स। अब हम किस तरफ चलेंगे? नेस्टिक मूवमेंट्स।
हाँ वो वीनस ट्रैप ना, उसमें प्रोटीन की कमी होती है, तो उसकी वजह से वो इंसेक्ट को खा खा के अपने प्रोटीन की कमी पूरा करता है, क्योंकि ज़मीन में अगर नाइट्रोजन नहीं है तो फिर वो ऐसा करता है। ठीक है, अब देखिए कि टाइम डेप्थ थिग्मोट्रोपिज्म। आप बोलो जी सुना। Time lapse stigmatism. बंद करना, बंद करना। ये देखो, इसमें देखो कैसे झूल रहा है, झूलते हुए देख रहे हो कैसे झूल रहा है। अभी जैसे ही छूने लगेगा, अभी तो जैसे नाच ही रहा होगा, पूरी हवा में नाच है ना। तो ये देखो पकड़ लिया, पकड़ते ही ऑक्सीजन किधर मूव किया, अब ये चला गया, तो ऐसे ही घूम घूम के बढ़ने लगा कि नहीं। अब बाकी झूल ही रहे हैं जैसे ड्रंकेन। समझ आ गया ना थिग्मोट्रोपिज्म। चलो आगे की बात देखो। व्हाट इज, अगर मान लीजिए ये एक सीड है, तो सीड में ये इसका वो पोर्शन है दैट इज एम्ब्रियो। ये क्या है, एम्ब्रियो। यही एक तरीके का सीड है, बाकी इसमें कोटिलिडन, इसमें खाना भरा है। इसके लिए जो पहले की पत्तियां आएंगी उनके लिए खाना, पहली जो 2 पत्तियां होती हैं वो फॉल्स लीव है, उसके बाद वो उससे तो नहीं पता कर सकते कौन सा प्लांट है, फिर जो उसको यही कोटिलिडन बढ़ाते हैं, और फिर उसके बाद ट्रू लीव्स आएंगे। ऐसे कौन सा ऑर्गेनिज्म है कि जो जितना बड़ा होता है उतना उसका वजन घटता है, हर प्लांट। क्योंकि जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो पहले उसका वजन घटता है, वो अपने इस कोटिलिडन से खाना लेके ही पत्तियां निकालता है। बोलो बात समझ आ गई। तो अब इसमें ये जो ऊपर उठेगा, मिट्टी में दबा दिया तो ऊपर, अभी तुमने एक वीडियो दिखाया था ना, ऊपर आ रहा था, तो ऊपर आएगा वो प्लम्यूले है, क्या चीज है, और जो नीचे आएगा उसको क्या कहेंगे, रेडिकल। नीचे क्या है, रेडिकल, और ऊपर क्या है, प्लम्यूले। तो पूछा गया है व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रोपिज्म। अगर तुम ये उल्टा या सीधा किसी भी तरीके से इसको जमीन में डाल दो तो क्या होगा, ये तब भी इसका रूट नीचे ही जाएगा और शूट ऊपर ही जाएगा। तो इसलिए ये फायदा है ट्रोपिज्म का। क्या फायदा है, क्योंकि हमेशा ऐसा कभी नहीं होगा कि रूट ऊपर निकल रहा है और पत्तियां नीचे चली जाए, ऐसा होगा कभी क्या। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, ट्रोपिज्म का क्या फायदा है कि राम नाम एक मंत्र है, रीछ भजे चाहे खीर, उल्टा सीधा जामिए खेत पड़े पर बीज। इसको तुलसीदास ने भी लिख दिया, चाहे उल्टा जमाओ चाहे सीधा, खेत पड़ने पर बीज सीधा ही बढ़ता है। तो उसी तरीके से क्या कहा गया है, यूज ऑफ ट्रोपिज्म, दैट इज, इसका यूज क्या है ऑफ ट्रोपिज्म, कि इफ सीड्स आर प्लांटेड, तुम कोई भी सीड ले लो, सीड्स आर प्लांटेड अपसाइड डाउन, देन आल्सो प्लम्यूले। सेंटेंस पूरा करो अंकित राज। बोलो अंकुर राज, बोलो। सेंटेंस नहीं बना पा रहे हो। एंड रेडिकल moves down। हाँ बोलो। किसका अभी बता रहे, वही तो शुरू कर दिए थे। बस तुम्हारी इच्छा पूरी हुई है, तुमने नेस्टिक मूवमेंट का आ गया, जैसा तुम कह रहे वही हो। नेस्टिक कुछ लोग क्लास को आगे गाइड करते हैं, उन्हीं में से एक आयुषी भी है, प्रॉपर डायरेक्शन में चले इसको इंश्योर कर रही है। सर नेस्टिक मूवमेंट कहाँ है? सर नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है, तो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट
ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। अब इनमें डायरेक्शन नहीं है, रिस्पॉन्स तो करेंगे लेकिन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं करेंगे। हाँ, लाइट आ गई, खिल गए, चली गई, बंद हो गया, हमें ये नहीं मालूम कहाँ से आ रही। तो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट of plant part in response to stimuli is called Neystick moment. फिर से समझो, in this the direction of, क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ स्टिमुली। सूरज से बिल्कुल मुक्त है, उसका कोई लेना देना है, ये खिल गया, तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, बट इट इज इंडिपेंडेंट। तो ये नॉन डायरेक्शन होगा, समझ आ गई बात? देखो, इन दिस डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, मतलब इसमें जो वाइट लाइन के ट्रॉपिज्म है उसमें से किसी के भी मूवमेंट का नहीं जाएगा, हाँ? नेचुरल मूवमेंट किसी भी डिपेंड करेगा जितने वाइट लाइन के ट्रॉपिज्म। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, प्रिफरेबल डायरेक्शन नहीं होगी, आइदर टुवर्ड्स और अवे टाइप नहीं, बस ये अपने हिसाब से खिल जाएगा। तो इसमें क्या कहा जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट, इससे इंडिपेंडेंट है, ऑफ डायरेक्शन ऑफ स्टिमुली, इससे इंडिपेंडेंट है। दो चीजें बताई गई हैं नेस्टिक मूवमेंट का, एक फोटोनेस्टी, एक थिग्मोनेस्टी, इसके सिर्फ दो ही पार्ट है। कौन कौन सा? फोटोनेस्टी और, हाँ बोलो क्या, किसका बोलो? वो भी देख लेंगे। एटिमोलॉजी ऑफ नेस्टिक मूवमेंट, दैट इज ग्रीक वर्ड नेस्टोस से बना है, दैट इज प्रेस्ड क्लोज या क्लोज पैड। इस मूवमेंट का मतलब है, ठीक है, हिंदी मीनिंग ऑफ नेस्टिक मूवमेंट क्या है? दैट इज अनुकुंचन गति, हिंदी मीनिंग ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स, अनुवर्तनी गति, मतलब एक प्रकार की बदली गति है। इसका अभी आपने देखा कि प्रेस्ड डाउन लिखा है और कोई मतलब नहीं आ रहा, इट इज प्रेस्ड डाउन यानी उसकी डायरेक्शन में नहीं। नेस्टिक का मतलब ये नॉन डायरेक्शनल है, नेस्टिक वर्ड नॉन डायरेक्शन से ही आया। अब देखो, दैट इज टचिंग टू मिमोसा प्यूडिका, देखो मिमोसा प्यूडिका को छुओ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मेमोसा पुडिका, जिसको टच नॉट के नाम से जाना जाता है, ये छुए हुए का प्लांट है और बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी होती है। जैसे ही आप इनके पत्तों को छूते हैं ये वैसे ही सिकुड़ना शुरू कर जाते हैं, ये देख सकते हैं, और ये अपनी पूरी पत्तियों को, लेकिन ये अंदर सिकुड़ गया, कहीं से भी छुओ अंदर ही सिकुड़ेंगे, तो इनका इनवर्ड ही फोल्ड होंगे, कहीं से भी छुओगे तो कहाँ तो करेंगे, अंदर चलेंगे। ठीक है, मेमोसा पुडिका जिसको टच, देखो ये सब मिमोसा प्यूडिका के प्लांट है। ब्लूमिंग एंड ड्रूपिंग ऑफ फ्लावर्स टाइम लैप्स, ये देखो, Blooming and dripping of flowers अब time इनका lapse. जो है हिलना या बंद होना, ये ब्लूमिंग हो गया, बस लाइट आई तो खिल गया, और रात होते ही क्या होगा बोलो, बंद हो जाएगा। ये दूसरा पता नहीं क्यों खिल गया, एक बंद हो रहा था, एक खिल गया। इतनी बात समझ आ गई? तो पहली चीज क्या बताई, ब्लूमिंग एंड ड्रूपिंग ऑफ फ्लावर्स। ब्लूमिंग कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे मैंने बताया ना, मून फ्लावर, चांदनी वाला पौधा, वो रात को खिलता है, और कुछ सूरजमुखी तो दिन में खिल जाते हैं। लक्ष्मण बूटी रात में खिल, रात को क्लोज, तो ऐसा तो सभी करते हैं, रात को कौन खिलता है? रात की रानी
चांदनी, तो उसे मून फ्लावर कहते हैं। कि उसे क्या कहेंगे? दैट इज मून फ्लावर। तो यहाँ ये दिखाया गया है कि दैट इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लावर। एक देखो ये दिन में खिलने वाला है, व्हाइट वाला रात को है। ज़्यादातर जो रात वाले होते हैं वो व्हाइट ही होंगे। रात को कौन खिलते हैं? व्हाइट वाले, क्योंकि सूर्य की रोशनी से कलर मिलता है इनको, क्रोम्स। समझ आए बात करें? ये वाला रात है, इसे मून फ्लावर कहेंगे। क्या कहेंगे? मून, रात की रानी, मून फ्लावर। और ये दिन का, दिन में जो खिले, सही है। ये देखो ये रात की रानी, और ये डैंडेलियन। कौन सा है? डैंडेलियन। तो ये तुम्हें समझ आ गया, जैसे उसमें दिखाया गया था वही तो है। रात वाले में ज़्यादातर सफ़ेद होंगे और जो दिन वाले में कलर होंगे। ठीक है, ये ड्रूपिंग है, ब्लूमिंग एक ही। हाँ, अब नोट करें, दैट इज ब्लूमिंग and drooping of flower। बात नहीं किए करिए। blooming and drooping of flower in response to। प्रदीप शर्मा सेंटेंस पूरा करो। बोलो कौन सी? लाइट। इन रिस्पॉन्स टू लाइट। ये क्या कहलाएगा? इट इज नेस्टिक मोमेंट, फोटोनेस्टी। ये क्या है? फोटोनेस्टी। सर हाँ बोलो। 2 के बाद स्टिमुली और ब्रैकेट में लाइट लिखी। फोटोनेस्टी। ये मुझे बताओ प्रदीप शर्मा, क्या नेस्टिक मोमेंट, ये जो फोटोनेस्टी है, क्या ग्रोथ मोमेंट है? यस। जैसे इन्होंने बताया प्रदीप शर्मा ने कि कुछ नेस्टिक मोमेंट ग्रोथ मोमेंट होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। तो प्रदीप शर्मा कह रहे हैं सर आपने जो मिमोसा प्यूडिका दिखाया है वो नॉन ग्रोथ मोमेंट है, जबकि ये ग्रोथ मोमेंट है। तो इन्हीं की बात लिखते हैं जो ये कहेंगे, क्योंकि ये अथॉरिटी हैं। तो हम क्या लिखते हैं? दैट इज फोटोनेस्टी इज ए ग्रोथ मोमेंट। तो नेस्टिक मोमेंट आइदर में भी ग्रोथ मोमेंट और नॉट, क्योंकि अभी मैं 5 डिफरेंस भी तो लिखने थे टॉपिक और नेस्टिक के। तो ये ग्रोथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या तुम सोचोगे आज ही बढ़ा दे मिमोसा प्यूडिका को 10 बार छू, बोलो तो बढ़ाते रहोगे, दिन में पूरा पेड़ बना डालोगे क्या? तो उसका फोल्ड होना ग्रोथ मूवमेंट नहीं है। वो तो उसमें एक तरीके से इम्पल्स जनरेट होता है, उसकी वजह से मुड़ जाता है अपनी सुरक्षा के लिए। और वो ये जब ये इसको खिलना होता है तो अंदर से बढ़ता है, और फिर जब अंदर होना होता है तो बाहर से बढ़ता है। ये सब ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है। तो खिलना में क्या होगा? अंदर अंदर बढ़ेगा, और ड्रूपिंग में बाहर बाहर बढ़ेगा। हाँ होगा। सही है सर, मैंने सही बोला कि गलत बोला? बिल्कुल। तुमने जब से तुम कैप लगाने लगे हो हर चीज तुम्हारी सही हो रही। ये समझ आ गई बात की नहीं? तुम्हें समझना भी क्यों है? क्लास समझ गई। आप ज्ञान बांटते रहिए, एक धर्म का काम। अब आगे देखिए, इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोनेस्टी। नेस्टिक मोमेंट, फोटोनेस्टी इज ए ग्रोथ मोमेंट। एक ऐसा मोमेंट है फोटोनेस्टी इज ग्रोथ मूवमेंट। कुछ भी लिख सकते हो, मान लो आप डहेलिया लिख लो या मैरी गोल्ड, गेंदे का फूल लिख लो, वो दिन में खिलता है। सो इसको लिख सकते हैं कि डैंडेलियन लिख लो। डैंडेलियन blooms during sunlight और droops कब होगा? In night है। जो इसकी पेटल्स होंगी ना, ये पेटल्स बढ़ेंगी, तो जब ये पेटल्स खुलेंगी तो अंदर की ओर इनवर्ड ग्रोथ होगी। ये चीज होगी। सर ये तो बाद में टूट जाएगा, और टूट जाए तो टूट जाए, ये इसी तरह से ग्रो करेगा। जब ये ग्रोथ हो गया, अब रात होने पे ये चीज बढ़ेगी। सही है। तो नेस्टिक मूवमेंट में क्या है? दैट इट इज ग्रोथ मूवमेंट। ये कैसा मूवमेंट है? नेस्टिक मूवमेंट। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स इज ग्रोथ। जैसे बताऊं वैसे ही होगा। ठीक है।
ठीक है, ये क्वेश्चन आता भी है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये कैसा, यहाँ ग्रोथ हो गई और फिर जब बंद हुआ तो यहाँ तो इसने लिखा दिया 1 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन। सो देन दे ब्लूम्स ड्यूरिंग सनलाइट एंड ड्रूप्स एट नाइट। जबकि मून फ्लावर क्या करेगा बताओ, रात की रानी। ठीक है, मून फ्लावर blooms during night and droops in day। और बाकी हमने लिख दिया ये फोटोनेस्टिक ग्रोथ मोमेंट। अब अगली बात समझे, 2 ही तरीके के नेस्टिक मोमेंट है, जिसमें हमने पहली बात क्या बता दी आपको, इट इज फोटोनेस्टिक। इसका पहला पार्ट लिखो फोटोनेस्टिक। दूसरा क्या है, थिग्मोनेस्टिक। ठीक है, थिग्मोनेस्टी राशि डिफाइन करो। सर ये टच करने से तुम तो बहुत अच्छा डिफाइन करती हो, पूजा आप भी करो। नॉट डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच। पूरा बता है ना, इसी के लिए नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट of plant part in response to touch is called थिग्मोनेस्टिक। जैसे थिग्मोनेस्टी के बारे में देखें, इसको छुई मुई भी कहते हैं या टच सेंसिटिव प्लांट भी कहते हैं। एग्जाम्पल दिया है टच सेंसिटिव प्लांट, इसका क्या नाम है, टच मी नॉट। क्या बोलो, उसको जो टच होने भी तो बंद होता है, जब उसमें कीड़ा जाएगा तो बंद हो जाएगा। उसको टच होने भी तो हो रहा है। जब कोई कीड़ा अंदर जाएगा ना, अभी वीनस फ्लाई टाइप का अलग से बता देते हैं कि वो कौन सा मूवमेंट। इसको देखो, इसका साइंटिफिक नेम क्या है बोलो, टच मी नॉट, छुई मुई, और साइंटिफिक नेम है मिमोसा प्यूडिका। जैसे मटर का क्या नाम है, पाइसम सेटाइवा। हम लोगों का क्या नाम है, होमो सैपियंस। मेंढक का क्या नाम है, राना टिग्रीना। टोड का क्या नाम है, राना कैटरीना। ये अलग अलग नाम है, ये उनके साइंटिफिक नेम है भाई। तो इसी तरह से इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पूरी दुनिया इसको मिमोसा प्यूडिका के नाम से जानती है। हम लोग छुई मुई बोलेंगे, कोई कुछ और बोलेगा, कोई टच मी नॉट, तो ऐसे ग्रीक कुछ और बोलेंगे तो कोई समझ ही नहीं पाएगा, लेकिन सारे लोग इसको मिमोसा प्यूडिका दुनिया भर में बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए मिमोसा प्यूडिका, जो ये बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर है, ये कार्लस लिनॉस ने दिया है। ये साइंटिफिक नेम सारे किसने बनाए, कार्लस लिनॉस। उन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। सारे साइंटिफिक नेम किसने बनाए हैं, कार्लस लिनॉस। ये 9th में हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे देखिए, तो अब हम आगे की बात करें, टच मी नॉट और छुई मुई, इट शोज थिग्मोनेस्टी। ये क्या शो करता है, ये 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। इट शोज थिग्मोनेस्टी। क्वेश्चन बन रहा है, व्हेन वी टच मिमोसा प्यूडिका और टच सेंसिटिव प्लांट, व्हाई इट्स लीव्स गेट फोल्डेड इनसाइड। एक्सप्लेन अलोंग विथ फिगर इन डिटेल। सही, इसकी पत्तियां भी आपने देखी इधर मुड़ जाती हैं, क्यों मुड़ जाती हैं, इसको देखो। चलो, दैट इज व्हाई और ये जो मूवमेंट है, इट इज नॉन ग्रोथ मूवमेंट। और लिख लो,
It is not a growth movement. Wide leaves of photonesty is growth movement and thigmonesty is non-growth movement. हाँ अब देखिए टच मी नॉट के पौधे में क्या होता है, ये इसकी लीव्स हैं और इसमें यहाँ पर देयर आर वाटर फिल्ड सेल्स, इसमें क्या बना हुआ है जिसको पल्वीनस कहते हैं। एक को पल्वीनस और बहुत सारे हो गए तो पल्वीनी, ये सभी क्या है पल्वीनस। ऐसा सभी में होगा। These are water filled cells. कुछ क्या है अंदर की ओर है और कुछ बाहर की ओर है। However, there is plant cell. इनमें क्या भरा हुआ है प्लांट सेल भरा हुआ है। बाकी तो आगे वेन्स होंगी। तो इसको कहेंगे एज बेस ऑफ मिड रिब। ये चीज क्या है जो बीच वाली क्या है मिड रिब, पत्ती के बीच में जो होता है वो क्या होता है बताओ मिड रिब। और फिर ये जो नीचे आ गया वो पिटियोल, ये ब्रांच हो गई। देखो ये क्या है बताओ ब्रांच, और ये क्या है यहाँ पे नोड है, ये क्या है पिटियोल, और ये क्या है मिड रिब। इन सब में ये सब क्या है ये वीनेशन है, फिर वो रेटिकुलेट हो या पैरेलल। इतनी बात समझ आ गई। अगर ये बिल्कुल हिलती डुलती है तो इसे ट्विग कहेंगे। जो टहनी होती है ना तो इसे ट्विग कहेंगे। और ट्विग फिर किससे जुड़ी रहेगी बताओ, फिर वो बाद में ब्रांच से जुड़ जाएगी कि नहीं, ये ब्रांच हो जाएगी, ये ट्विग है। और ये क्या कहलाएगी, तो हम यहाँ पर इस स्थिति पर हैं, अभी हम मिड रिब पर हैं। ठीक है, इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। ये इसकी क्या है मिड रिब है, और मिड रिब के दोनों तरफ क्या है पल्वीनस, क्या है वाटर फिल्ड से लिखे दैट इज पल्वीनस, दिस इज मिड रिब। और ये जो बीच वाली चीज है वो उसकी टहनी होगी, इसे ट्विग भी कह सकते हैं, या पिटियोल कहते हैं। पिटियोल के पीछे ट्विग होगा, ये बहुत पतली है पिटियोल। थोड़ी मोटी होती तब ट्विग कहते हैं, जिससे किसी को मारो तो चोट लगे तब उसे ट्विग कहते हैं, अभी नहीं कहेंगे। ठीक है, ये तो बहुत पतला सा रहेगा इसीलिए। अब आगे की बात देखिए कि चलो इन मिमोसा प्यूडिका, जब मिमोसा प्यूडिका लिखेंगे तो पहला लेटर कैपिटल होगा मिमोसा प्यूडिका। ठीक है, दूसरा लेटर स्मॉल होगा और ये अंडरलाइन में लिखा जाएगा प्यूडिका। ये इसका साइंटिफिक नेम है। इसका साइंटिफिक नेम है बोलो छुई मुई का, दैट इज टच मी नॉट का साइंटिफिक नेम क्या है, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो दैट इज इन मिमोसा प्यूडिका या छुई मुई, छुई मुई,
मुई का क्या मतलब होता है? निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय और मुई खाल की श्वास से लौह भस्म हो जाए, कबीरदास जी ने लिखा है। मुई का मतलब मरा। तो एक मरी हुई खाल से अगर फूंक मारी जाए तो लोहा पिघल जाता है, मालूम है ना, फूंक मार मार के करते हैं। तो अगर निर्बल को तुमने सताया तो उसी तरीके से वो ऐसी हाय निकालेगा कि तुम नष्ट हो जाओ। तो निर्बल को नहीं सताना चाहिए। तो यहाँ मुई वर्ड उसी तरह चले, छुई मुई, छूते ही मर गया, है ना। कई बार हम लोग बोलते हुए मुई कहाँ जा रही है, अरे मरी कहाँ जा रही, मुई भी तो बोलते हैं। तो भाषा में, लोकल भाषा में बोला जाता है कि नहीं। तो मुई का मतलब मरी, तो छुई मुई। तो अब इसका मतलब है एट बेस ऑफ ईच लीफ, बेस ऑफ क्या होगा इन मिमोसा प्यूडिका, एट बेस ऑफ, नोट करिए निष्का, एट बेस ऑफ ईच लीफ क्या चीज होती है? पैड लाइक स्ट्रक्चर। और उसको क्या कहते हैं? पैड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पल्वीनस। पल्वीनस इज फिल्ड विद वाटर। ये किससे भरा हुआ बताओ? इट इज फिल्ड विद वाटर। ई है क्या है? हाँ? पल्वीनस। PU इसे वो नहीं, वो VI है। पल्वीनस, ठीक है। सही। अच्छा देखो, इट इज फिल्ड विद, ये वाटर से भरा हुआ है। When it is touched from any direction, इसको किसी भी डायरेक्शन में टच करोगे तो क्या होगा? No. When it is touched with finger, इसे टच करिए, then an electric impulse is generated. इसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है। जरा सोचिए, इलेक्ट्रिक इम्पल्स इज जनरेटेड एंड, और क्या होगा? जो इनसाइड का वाटर है वो बाहर शिफ्ट हो जाएगा और ऐसा इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में देखो, मान लीजिए ये जब लीफ अंदर मुड़ेगी ना तो ये बाहर वाला इस तरीके से हो जाएगा। आउटसाइड स्वेल हो जाएगा और इनसाइड कैसा हो जाएगा? ये पतला हो जाएगा। तो सारा वाटर कहाँ चला जाएगा? बाहर का भी कहाँ शिफ्ट हो गया बताओ? अंदर का बाहर, सही है। तो अगर इसमें वाटर नहीं है, पहले दोनों तरफ टर्जर था तो बाहर निकली हुई थी, अब देखो फोल्ड हो गई। क्यों फोल्ड हो गई बताइए? अंदर क्यों चली गई? क्योंकि अब अंदर बिल्कुल पतले पतले हो गए। इसका पानी कहाँ गया? वेयर द वाटर हैज गॉन, इट इज शिफ्टेड आउटसाइड। देखो आउटसाइड चला जाए तो क्या होगा बताइए? आउटसाइड ज्यादा फूल जाएगा और इनसाइड पतला हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई है? ऐसा समय होगा। यही वाटर इधर शिफ्ट हो गया, वाटर इधर नहीं जाएगा ना। जनरेटेड एंड द वाटर inside water is lost, it moves outside and water present at inner side pulvinus moves outside and it is folded इनवर्ट। ये 20 मिनट तक फोल्ड रहेगी और फिर इसके बाद इसे न छुआ जाए तो फिर ये अपने पोजीशन में आ जाएगी इनसाइड। दिस सिचुएशन रिमेन फॉर 15 to 20 minutes. For 15 to 20 minutes. ये नॉन ग्रोथ मूवमेंट है, ये भी वहां लिख देना। इट इज नॉन After 15 to 20 minutes, the water at inner side of pulvinus is restored
एंड द लीव्स अगेन ओपन अप। 15 मिनट बाद क्या होगा कि वो फिर से रीस्टोर हो जाएगी। इट बिकम टाइट। ये कैसा हो जाएगा? टाइट हो जाएगा। आफ्टर 15 मिनट्स वाटर एट इनर साइड ऑफ पल्विनस is restored and leaves again open up. Here the electrical impulse act in substitute of plant hormone. या plant hormone तो काम नहीं कर रहा है. So in place of plant hormone, here electrical. No plant hormone is here. क्या कर रहा है? ये इस काम को कर रहा है. No plant hormone is responsible for this job. Only electrical impulse is doing this. सही है? तो electrical impulse इस काम को कर रहा है. It travels throughout the, ये पूरी twig पे चल रहा है. वो लास्ट में लीव्स अगेन लिखा है. लीव्स अगेन क्या कर लेगा? अगेन हाँ, लीव्स अगेन ओपन अप. लीव्स ओपन अप हो जाएगी. चलिए अब देखो क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज डिफरेंस इन नेस्टिक मूवमेंट. एक क्वेश्चन बुक का ही है. दैट इज मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट एंड मूवमेंट्स ऑफ शूट्स टुवर्ड्स लाइट. ये देखो बुक का एक क्वेश्चन है, उसे हम कराएंगे. दो मूवमेंट पहले देखो ट्रॉपिक और नेस्टिक मूवमेंट का डिफरेंस. हाँ किसमें बताओ? अपनी सुरक्षा के लिए उसने ऐसा किया होगा. अभी ऐसा कुछ पता नहीं कि ऐसा ही क्यों करता है, बट अंदर की ओर ये मोड़ लेता है. इसका क्या उद्देश्य हो सकता है पता नहीं, देखना पड़ेगा, देख के ही बताएं. देखो अब ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट के डिफरेंस देखो. अभी दो मूवमेंट तुमको बताएं तो देखो नेस्टिक मूवमेंट. चलिए नाउ difference between tropic movement and nestic movement. Okay. ये कैसा है? It can be easily observed. Tropic movement किसमें दिखाई पड़ता है? स्टेम एंड रूट्स में. और जब ये किसमें दिखाई पड़ता है? इन लीव्स, पेटल्स, फ्लावर्स. जिसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है उसमें दिखाई पड़ता है. बाइलेटरल का क्या मतलब है? हम लोगों को अगर बीच से काट दो तो जितना जैसा हमारा चेहरा इधर से वैसा इधर से भी. इस चीज़ को बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं. लेकिन अगर प्लांट को देखोगे, उसकी टहनी को देखोगे, वहाँ तो कोई ऐसी सिमेट्री नहीं है. सो इट इज सीन एट द प्लेसेस अदर देन बाइलेटरल सिमेट्री. और किसी किसी में रेडियल सिमेट्री भी होती है. जैसे रेडियस में कहीं से भी काट दो वो इक्वल दिखे तो उसको क्या कहते हैं? रेडियल सिमेट्री. हम लोगों में रेडियल सिमेट्री नहीं है. हम ऐसे काटते जाएंगे तो क्या ऊपर नीचे एक होंगे? हम लोगों में सिर्फ एक ही लेटरल, एक ही एक्सिस पे सिमेट्री. तो ये ऐसे, ये ट्रांसवर्सल एक्सिस है, ये लेटरल एक्सिस है. तो हम लोग कहेंगे बाई लेटरल सिमेट्री. कैसी सिमेट्री है वालों? बाई लेटरल सिमेट्री. ठीक है. तो अब जरा देखिए, इट इज सीन. नहीं तो बेसिक तुम ऐसा समझो, इट इज डायरेक्शनल मूवमेंट. इट्स डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस. its direction is not determined. It may be growth movement. It may be either growth movement or non growth movement. समझ में आ गया? दो तो जानते ही हैं. ये देखो, its direction of movement. It's ना लिखो, but direction of movement is determined by. अंकुर राज सेंटेंस पूरा करो. Determined by, बोलो. Direction of stimulus. रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. बिल्कुल सही है. डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस. राष्ट्रीय यहाँ का सेंटेंस बताओ. So, the non-directional movement is
determined by the direction. बिल्कुल सही, यानी इट्स डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज नॉट डिटरमाइंड बाय डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। तुमने जो बोला वो भी सही है, ठीक है। तो इट्स डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज नॉट डिटरमाइंड बाय डायरेक्शन ऑफ। दूसरी चीज निष्ठा बताओ एक और डिफरेंस। It is essentially a growth movement. मूवमेंट है और प्लांट्स हार्मोन्स आर ऑलवेज इन्वॉल्व और इसमें इलेक्ट्रिसिटी से भी हो रहा है और इट मे बी ग्रोथ मूवमेंट और नॉन ग्रोथ मूवमेंट। ऑलवेज ड्यू टू प्लांट हार्मोन्स। इधर में भी जैसे फूलों का खिल जाना ये हार्मोन की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, लेकिन ये वाला किस्म की वजह से। सो मे बी ड्यू टू प्लांट हार्मोन और दूसरा क्या हो सकता है और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, विद्युत आवेग, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हो सकता है, ठीक है। इट इज ऑफ 5 टाइप्स, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। अब इसमें लिख दो मूविंग ऑफ सनफ्लावर्स टुवर्ड्स लाइट और ये टच मी नॉट। फोटो नेस्ट, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? फोटो नेस्टी। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? दैट इज इग्नो नेस्टी। पूरा बात लिखना हो तो ऐसा लिखेंगे। अब आगे देखो, नेस्टी कहाँ से आ जाएगा? फोटो ट्रॉपिज्म। अब इसका क्वेश्चन आंसर देखो, एक तो क्वेश्चन आंसर देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखो, पेज नंबर 122 है प्लांट हार्मोन का। जैसे आपके में क्या होगा 108 पेज देखो। सेवन 45 तक कराएंगे और कराएंगे। चलिए, व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स? प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं? अभी भी डिफाइन करो। कैसे बोलो? यही है, बुक में कोई अच्छी डिफिनेशन है? लिखा है कोई बुक में? प्लांट हार्मोन, ठीक है। केमिकल्स प्रेजेंट इन प्लांट्स which are responsible for control and coordination in plant area। ये लिख लो, that is chemical substance present in plant जो क्या क्या करा है बताइए? विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट मूवमेंट्स, है ना? विच आर रिस्पॉन्सिबल
फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, किसके लिए? कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। इनके कुछ के नाम भी लिख देना, 2-3, तो फिर पूरा सही जाएगा। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सर हाँ बोलो। फैन ऑफ कर दो। ये वाला ऑक्सीन। दूसरा सवाल देखिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट। कह रहा है कि मिमोसा प्यूडिका और सनफ्लावर के मूवमेंट पे आप क्या कुछ अंतर समझती हैं पूजा? तो क्या अंतर समझती है? मूवमेंट ऑफ लीव्स इन सेंसिटिव प्लांट, ठीक है। और दूसरा क्या है? मूवमेंट ऑफ शूट इन शूट टुवर्ड्स लाइट, यही चीज है क्या? शूट टुवर्ड्स लाइट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आप लोगों की 15 तारीख की तो छुट्टी सभी की होगी, हैं? क्या करोगे स्कूल जाकर? हैं? नो सर, ऐसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा जब स्कूल जाओ। 11 बजे, हैं? 11-12 बजे क्या क्या करो, मतलब क्या होगा 15 दिन? हैं? लगेगा? कितने बजे तक आओगे? तो 14 या 15 तारीख चलो बता देना। 16 की छुट्टी है क्या? 16 AI का है ना, 15 का फायदा उठाएंगे। शाम से क्या होगा? सुबह शाम, क्योंकि विंसन देख शाम से नहीं हो पाता, सुबह 2.5 घंटे की क्लास हो जाएगी। तो बता देना 14 तारीख तक कितने बजे है, क्या है, कब आ रही, पूरा बताना हमको। आ जाएगा सर। चलो अब देखो, एक लास्ट सवाल करो, बोलो ये टच मी नॉट का मूवमेंट कैसा है? इट इज नेस्टिक मूवमेंट। ये कैसा मूवमेंट है बोलो? इट इज नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। और वो कैसा है? बिल्कुल यही सब है। अंकुर राज लिखिए, इट इज ट्रॉपिक मूवमेंट। इसमें दिखाया है शूट का मूवमेंट, तो शूट कैसे मूव करता है? ऐसे मूव करता है सनलाइट में, तो ट्रॉपिक मूवमेंट हुआ। और जब ये कैसा है? ये पत्तियों का इनर में फोल्ड हो जाना है, तो पत्तियां अगर इनर फोल्ड हो जाएंगी तो कैसा मूवमेंट होगा? ठीक है, इट इज ए नेस्टिक मूवमेंट है, और वो ट्रॉपिक मूवमेंट है। अगला देखिए, इट्स स्टिमुलस इज, प्रदीप शर्मा, इसका स्टिमुलस क्या है बोलो? सोच के बताते हो हर चीज। इट्स स्टिमुलस इज लाइट। इसका स्टिमुलस लाइट है। ये क्यों होता है? इट इज ड्यू टू सडन लॉस ऑफ वाटर। ये लॉस की वजह से होता है। एट सम पार्ट ऑफ प्लांट, एट सम पार्ट ऑफ प्लांट। जबकि ये किस वजह से होता है? इट इज ग्रोथ मूवमेंट। और कैसी ग्रोथ है? ग्रोथ इज अनइवन, एक तरफ ज्यादा ग्रोथ और एक तरफ कम ग्रोथ, विच इज अनइवन। कि इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज इन्वॉल्व। और इसमें हार्मोन इन्वॉल्व है। कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन इज इन्वॉल्व। निकिता, कौन सा मूवमेंट इसमें टेम्परेरी है, कौन सा परमानेंट है? सोच ही रही। हाँ बोलो मोनिका। ठीक है, इट
is temporary. सर वो wages के बाद में क्या लिखा है students वाले में? बोलो It is growth movement uneven के बाद विच इज अनइवन। ठीक है, एक तरफ ज्यादा ग्रोथ एक तरफ कम है, लिखो इट इज परमानेंट। ये कैसा मूवमेंट है? परमानेंट। बाकी थोड़ा सा 15 मिनट का बचा है वो कल करा देंगे। पहले इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, बाद में आई पढ़ेंगे। चलो इतना ही रखो। सर आई तो छोटा सा फैक्टर बड़ा करा देना। सर आई पहले बड़ा है। तुम्हारी 25 तारीख को एग्जाम है ना, एक क्यों चिंता करेगा, हम करा देंगे। वो आप बताना ना कब आ रहे हो उसको। आ जाओगे ना, अब 11 बजे क्लास रखेंगे, 11 बजे रखेंगे, 11 से पढ़ेंगे हम लोग। साढ़े 11 तक ठीक है। आई करा देना। हमको भी रेस्ट चाहिए, फिर शाम तक पढ़ाना है, हमको 1 घंटे आराम चाहिए ना बीच में।